बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने फ्लूइड फ़्लो की टाइप्स पढ़ी थी। एक को हमने स्ट्रीमलाइन फ़्लो कहा था और एक को हमने टर्बुलेंट फ़्लो कहा था। इसमें हमने ये देखा था कि एक फ्लूइड जो है वो किस तरह से मूव या फ़्लो या ब्लो करता है। तो इसमें हमने जो टर्बुलेंट फ़्लो है या स्ट्रीमलाइन फ़्लो, इसकी एग्जांपल्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये आप देखिएगा, आपको एग्जांपल्स ये मिल जाएंगी 201 पेज पे सेकंड पैराग्राफ में। ये एग्जांपल्स आप ज़रूर देख लीजिएगा। जिसमें अगर मैं बात करूं कि जो टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 200 पे, बिल्कुल एंड पे वो उसकी डायग्राम भी दिखाई गई है। उसमें आप देखिए टॉर्नेडो जो है उसमें जो वर्लपूल लाइक एक डायग्राम बन रही होती है। जो एयर है उसमें बड़े एक इरेगुलर से, बड़े एक टर्बुलेंट से वो पैटर्न में उसमें मूव कर रही होती है। तो ये एक टर्बुलेंट फ़्लो की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप बात कर लें कि जो आपके पास ये ब्लड फ़्लो है, हमारी आर्टरीज़ में जो ब्लड फ़्लो करता है, ये भी बड़े इरेगुलर पैटर्न से फ़्लो करता है जब हाई स्पीड पर ये ट्रैवल करता है हमारी आर्टरीज़ के अंदर। तो ये भी एक एग्जांपल है इसके लिए। फिर आप बात कर लेंगे इसकी लावा फ़्लो की। जो लावा जब फ़्लो करता है तो वो भी बड़े एक इरेगुलर से पैटर्न में फ़्लो करता है। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ़्लो। इसके बाद आप बात कर लें कि जो वाटर पम्प्स हैं, वाटर पंप्स में जब वाटर को हम पंप करते हैं तो वहाँ से जो पानी पाइप्स में एंटर होता है या इंसर्ट किया जाता है तो वो भी बड़े एक इरेगुलर पैटर्न में होता है। तो वो भी एक टर्बुलेंट फ़्लो की एग्जांपल है। या आप बात कर लें इसकी जो एयरप्लेन की जो विंग टिप्स होती हैं, वहाँ पर अगर हम एयर का पैटर्न ऑब्ज़र्व करें तो वो भी बड़ा एक उसका टर्बुलेंट सा फ़्लो होता है। इसके अलावा आप बात कर लें बोट वेव्स की कि जब बोट पास करती है वाटर में से तो वो अपने पीछे एक बड़ा टर्बुलेंट फ़्लो छोड़ के जाती है, बड़ा एक इरेगुलर सा पैटर्न छोड़ के जाती है। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ़्लो। तो अभी जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि किन कंडीशंस के तहत हम कह देंगे कि ये जो फ़्लो है ये स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो इसमें ज़रा देखिए, मैंने लैमिनर फ़्लो के लिए और टर्बुलेंट फ़्लो के लिए अलग अलग से कंडीशंस लिख दी हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि वाटर अगर स्लोली मूव कर रहा होगा तो उसके फ़्लो को हम लैमिनर फ़्लो कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ़्लो के लिए जो है कंडीशंस क्या हैं, तो सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी है स्पीड इज़ लो, कि जो वाटर है या फ्लूइड है वो अगर स्लो स्पीड पे मूव कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, तो वो उसकी मोशन को हम क्या, उसके फ्लो को हम क्या कह देंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा है फ्लो चैनल इज स्मॉल। फ्लो चैनल क्या होता है? फ्लो चैनल को समझने के लिए ज़रा देखिए, अगर आप जब टैप खोलते हैं तो टैप में से पानी जो है वो इस तरह से निकलता है और उसकी शेप फिर आगे नैरोअर होती जाती है। जैसे जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उसकी शेप नैरोअर होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टैप में से पानी निकलता है तो उसका जितना हिस्सा वो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें नज़र आ रहा है उसे हम उसका फ़्लो चैनल कहते हैं। तो जैसे जैसे फ़्लो चैनल नैरोअर होता जाएगा वैसे वैसे हम कहेंगे कि ये जो फ़्लो है दैट इज़ लैमिनर और स्ट्रीमलाइन। इसके बाद तीसरी बात हमने यहाँ पे लिखी कि विस्कोसिटी इज़ हाई। देखिए, जब विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की हाई होगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी? स्पीड उसकी कम होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी हाई है तो हम उसके फ़्लो को क्या कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। अगर बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम बात करें कि टर्बुलेंट फ़्लो के लिए क्या होता है, तो टर्बुलेंट फ़्लो के लिए देखिए, सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी कि इसके लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। स्पीड हाई होगी तो फ्लो कौन सा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ़्लो हो जाएगा। दूसरी मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखी है लो विस्कोसिटी। जितनी किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी उतनी ही उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो फिर अगर लेस विस्कस एक हमारे पास फ्लूइड है तो उसके फ़्लो को हम टर्बुलेंट कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखी थी फ्लो चैनल इज स्मॉल, तो यहाँ पे अगर फ्लो चैनल को आप ब्रॉडर कर देते हैं, वाइडर कर देते हैं, तो फिर भी हम इस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो तीनों की तीनों कंडीशंस आप टर्बुलेंट के लिए भी लिख सकते हैं। अब ये आपकी बुक पे ये दो कंडीशंस गिवन हैं जो कि आप देख सकेंगे पेज नंबर 201 की सेकेंड और थर्ड लाइन में आपको ये मिल जाएगी कंडीशंस कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए कंडीशंस क्या है। तो हमने यहाँ पे अभी फ़िलहाल देख ली कंडीशंस फॉर द लैमिनर फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो। आइए अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनकी क्या होंगी। सबसे पहले हम लैमिनर फ्लो की बात कर लेते हैं। लैमिनर फ्लो में देखिए मैंने लिखा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन।
किसी भी पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी की, तो वो आपको स्ट्रीमलाइन बता सकती है। ये दो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, दूसरी को भी पढ़ लें, फिर मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज ऑफ द स्ट्रीमलाइन, यानी अगर हमारे पास जो पाइप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लाइंस जब पैरेलल होंगी तो जो स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर कहीं पर जाके ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाता है तो स्ट्रीम लाइंस थोड़ी कर्व हो जाएंगी। ये मेरे हाथ की शेप आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्ट्रीम लाइंस जो हैं अगर कहीं पर जाके कर्व हो जाती हैं, तो फिर आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे आप फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आप फाइंड करने के लिए एक स्ट्रीम लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि एक कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। तो अगर इस पॉइंट पर आप फाइंड करना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आप इस तरह से करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और आपको उस पॉइंट पर उस वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात कर लें कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसा कि हमने पॉइंट 2 पे बात की है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 पे, तो इसमें जब स्ट्रीम लाइंस बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं एक पाइप की जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट भी स्ट्रीम लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगा। इसका मतलब है कि जो स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, स्ट्रीम लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। स्ट्रीम लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। स्ट्रीम लाइंस के क्रॉस करने का क्या मतलब होगा? सपोज कि हम यूँ कर लेते हैं कि स्ट्रीम लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है, तो ये इस तरह से कर्व्ड थी। मैं क्या करता हूँ, इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और अगर मैं इसके लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो इसके लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ रही है। टेंजेंट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो एक ही पॉइंट पर एक पार्टिकल की दो डायरेक्शंस आ गई। एक पार्टिकल एक टाइम में दो डायरेक्शंस में क्या जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि अगर लाइंस, दो एक्सट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इनके क्रॉस करने का मतलब है कि एक पार्टिकल की एक पॉइंट पर एक टाइम में एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं। फिर सुन लें कि अगर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एक पार्टिकल की एक टाइम में एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं, दो डायरेक्शंस जैसे हमने यहाँ पे देखी। तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक पार्टिकल की एक टाइम में दो डायरेक्शंस हो जाएं। एक पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शंस में एक ही टाइम में नहीं जा सकता। सो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं दे नेवर क्रॉस ईच अदर। और ये बात भी आपको पेज नंबर 200 पर लिखी हुई मिलेगी कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। फोर्थ पे देखिए मैंने लिखा फ्रिक्शन इज मिनिमम। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो की, उनमें है फ्रिक्शन इज मिनिमम, कि इसमें फ्रिक्शन का कम से कम सामना करना पड़ता है। फ्रिक्शन का कम से कम सामना करने का मतलब है कि इसे हम कहीं पर इस्तेमाल कर सकेंगे, इसे कोई एप्लीकेशन हम ऐसी ढूंढ लेंगे कि जिसमें हम इसे इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ है कि इसमें तो फ्रिक्शन का कम से कम सामना करना पड़ेगा हमें। सो इस केस में फ्रिक्शन मिनिमम होती है। जैसे आप डॉल्फिन्स की एग्जांपल ले लेना, डॉल्फिन्स की एग्जांपल आपके पास आपको मिल जाएगी ये पेज नंबर 201 पे। 201 पे आपको ये मिल जाएगी। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो डॉल्फिन्स हैं इनकी बॉडी की शेप इस तरह से बनाई है कुदरत ने कि इन्हें कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। इनकी बॉडी की शेप को हम स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप कहते हैं। तो इनकी स्ट्रीम लाइन होने की वजह से इन्हें कम से कम
फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, यानी कम से कम ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से ये तो डॉल्फिन्स हैं, पानी में ये मूव करती हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में कुछ स्पीशीज़ बर्ड्स की ऐसी हैं जो कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, जिन्होंने बड़े लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं। तो लॉन्गर डिस्टेंसेस जो बर्ड्स कवर करते हैं उनके लिए कुदरत ने उनकी शेप भी स्ट्रीमलाइन बनाई हुई है। उनकी अगर आप चोंच देखेंगे, चोंच, तो चोंच उनकी लंबी होगी, ठीक है, और नेक जो होगी उनकी बड़ी लंबूतरी सी बनी हुई होगी। इससे क्या होता है कि वो जब उड़ते हैं तो लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर करने के लिए उन्हें कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, यानी कम फोर्स लगाकर वो लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 5 देखिए कि पाथ ऑफ अ पार्टिकल कैन बी प्रिडिक्टेड एनी टाइम। एक पार्टिकल जो है, जैसे हमने स्ट्रीम लाइन में देखा था, स्ट्रीम लाइन फ्लो में जब मैंने पार्टिकल्स की एग्जांपल दी थी तो उसमें एक पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है उससे पिछला भी वही पार्टिकल वही पाथ फॉलो करेगा, उससे पिछला भी वही पाथ फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते थे कि एक पार्टिकल किस डायरेक्शन में नेक्स्ट मोमेंट में मूव कर सकता है। तो इसमें हमने कह दिया कि पाथ ऑफ अ पार्टिकल कैन बी प्रिडिक्टेड। इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो में ज़रा देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे हम। यहाँ पे ज़रा एक डेफिनेशन मैंने लिखी है क्रिटिकल वेलोसिटी की। इस क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, द स्पीड एट विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। कि ऐसी कोई स्पीड है ये जिस स्पीड पे एक टर्बुलेंट फ्लो जो है वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो अब चलते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में चलें अगर, तो ये देखिए मैंने लिखा फ्लूइड्स फ्लो एट हाई स्पीड्स। जो फ्लूइड्स हैं वो जब हाई स्पीड पे ट्रैवल करते हैं तो तभी हम उनके फ़्लो को टर्बुलेंट फ़्लो कहते हैं। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि अगर टर्बुलेंट फ़्लो है तो इसमें जो फ्लूइड्स हैं वो हाई स्पीड्स पे मूव करेंगे। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा फ्रिक्शन इज़ वेरी हाई, कि फ्रिक्शन यहाँ पे वेरी हाई होती है टर्बुलेंट फ़्लो में। तो फ्रिक्शन के हाई होने का मतलब क्या है, देखिए हम सब पहले ये कोशिश करते हैं कि कोई भी जो एक फ़्लो है ना वो स्ट्रीमलाइन ही रहे, क्योंकि स्ट्रीमलाइन अगर फ़्लो नहीं रहेगा तो फिर टर्बुलेंट हो जाएगा। अगर तो टर्बुलेंट हो जाएगा तो बड़े ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे। बड़े ज़्यादा इश्यूज़ की बात यहाँ पे आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि किसी दफ़ा ऐसा होता है जी कि कोई तूफ़ान आ गया, प्लेन में लोग बैठे हुए हैं और प्लेन में क्या हो गया कि वो टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया, ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो ये वाइब्रेट टर्बुलेंस की वजह से करता है, और टर्बुलेंस किस वजह से होती है, ज़्यादा एयर फ्रिक्शन की वजह से। कि कभी ज़्यादा एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ जाए अगर प्लेन को, तो उसमें टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है। इसके बाद थर्डली यहाँ पे कि पाथ ऑफ अ पार्टिकल कांट बी प्रिडिक्टेड, कि एक पार्टिकल का जो पाथ है कि वो किस पाथ में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में नेक्स्ट मोमेंट में वो जाएगा, ये हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर हम स्ट्रीमलाइन की बात करते तो स्ट्रीमलाइन में हम पार्टिकल का पाथ प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर कंपैरिजन में भी आप देखें तो यहाँ पर फ्रिक्शन मिनिमम थी, यानी स्ट्रीमलाइन में फ्रिक्शन मिनिमम थी, और टर्बुलेंट फ्लो में फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत हाई है। उसके बाद हमने पाथ की बात की तो यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जा सकता था, यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक और बात इनके बारे में जान लीजिएगा कि अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टूडेंट्स बड़ा एक साइलेंट फ्लो होता है। वाटर जब स्टेडीली मूव कर रहा होता है तो वो कोई शोर प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि जब वो वायलेंटली मूव कर रहा होता है, साइलेंटली नहीं बल्कि वायलेंटली जब वो मूव कर रहा होता है, जिसे हम टर्बुलेंट फ्लो कह रहे हैं, तो उसमें वो शोर प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि हम ये भी देख सकते हैं कि अगर जो फ्लो है वो नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो फिर हम क्या कह देंगे कि ये फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन। और अगर वो शोर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसे हम क्या कह देंगे कि ये फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। इसके बाद अब हम एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है उसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो ये मैंने लिखा है यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जैसे रेसिंग कार्स हैं, रेसिंग कार्स की जो शेप है वो इस तरह से बनाई जाती है कि इन्हें कम से कम एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़े, यानी इनकी बॉडीज़ को स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे
जैसे अगर बात करें हम डॉल्फिन्स की, तो डॉल्फिन्स के लिए उनकी अगर आप शेप देखते हैं तो उनकी शेप बड़ी स्ट्रीम लाइन है। अगर जैसे मैंने माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड्स की बात की, तो उनकी भी अगर आप शेप देखें तो चोंच लंबी है और उसके बाद जो नेक है वो भी बड़ी लंबूतरी सी है, तो उसकी वजह से उन्हें कम से कम एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। तो रेसिंग कार्स जो हैं, रेसिंग कार्स के लिए उनकी शेप को लंबूतरा बनाया जाता है ताकि उन्हें कम से कम एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़े। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर लेते हैं जेट प्लेन्स के लिए और एरोप्लेन्स के लिए। जेट प्लेन्स और एरोप्लेन्स की भी अगर आप बात करें तो उनकी शेप भी कुछ इसी तरह से बनाई जाती है कि उन्हें कम से कम एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़े। अगर इनकी जो ये शेप है अगर इस तरह से स्ट्रीमलाइन ना बनाई जाए तो इन्हें तो बहुत ज़्यादा एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फ्यूल तो हमारा सिर्फ एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ही कंज्यूम हो जाएगा। सो हम इनकी शेप को बड़ा ही स्ट्रीमलाइन बनाते हैं ताकि हमें कम से कम एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़े। तो इसके बाद अब इस फ़्लो को मज़ीद समझने के लिए या फ़्लो को अगर हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसके आइडियल फ़्लो को देखेंगे। जैसे आप गैसेस को, रियल गैसेस को स्टडी करने से पहले आइडियल गैसेस का सहारा लेते हैं, वैसे ही हम फ़्लो को स्टडी करने के लिए एक आइडियल फ़्लो का सहारा लेंगे। तो आइए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जिसमें हम स्टडी करेंगे कि एक आइडियल फ़्लो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी कंडीशंस होती हैं। तो इसमें ज़रा सबसे पहले आप देखिएगा कि मैंने आइडियल फ़्लो के लिए पहली कंडीशन लिखी है कि फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, कि जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी हम क्या रखें, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, अगर आप एयर की भी बात कर लें तो एयर विस्कस ज़रूर है, इसकी विस्कोसिटी कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन हम एक आइडियल फ़्लो को समझने के लिए ये कह रहे हैं कि इट शुड बी नॉन विस्कस, यानी कि इसकी लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है या जो रेजिस्ट करने का जो इफ़ेक्ट है, फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट जिसे हमने कहा था, वो कम से कम हो या नेग्लिजिबल हो। तो सेकंड पॉइंट हम इसका देखते हैं, सेकंड कंडीशन वो है फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, कि फ्लो जो है दैट शुड बी स्ट्रीमलाइन, उसे बिल्कुल लेमिनर फ्लो में स्टेडीली फ्लो करते होना चाहिए। लेमिनर फ्लो अगर रहेगा तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना हमारे लिए इजी होगा। थर्ड इसकी कंडीशन है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होगा, जैसा कि वाटर है, वाटर इज़ इनकम्प्रेसिबल। इसके इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर हम इसे कंप्रेस करना चाहते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, सो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन है फ्लो इज़ इररोटेशनल। जो फ्लो है इट शुड बी इररोटेशनल। इररोटेशनल के लिए ये ज़रा देखिए, मैंने डायग्राम बनाई जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और आप क्या करते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और ऑब्जेक्ट थ्रो होने के साथ ही वो इसमें इस तरह से बिल्कुल ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है, आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जब वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, रोटेट नहीं कर रहा, तो इस फ्लो को हम कह देंगे दिस फ्लो इज़ इररोटेशनल। लेकिन अगर ये इसमें रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करेगा, जैसे आप अगर इसकी एग्जांपल में देखें तो आप दरिया के किनारे हैं अगर, तो किनारों के साथ साथ जो वाटर की स्पीड है वो कम होती है। जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट आप दरिया के अंदर की तरफ जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको वाटर की स्पीड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप उसमें इस तरह से मार्कर को थ्रो करते हैं, वाटर की सरफेस पर रख देते हैं, यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पे वाटर की स्पीड ज़्यादा है, इसकी वजह से ये मार्कर वहाँ पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर जब ये जो मार्कर है जब ये रोटेट होगा तो इसका मतलब है कि ये जो फ्लूइड है ये अब ये इररोटेशनल नहीं है बल्कि ये एक रोटेशनल फ्लूइड है। तो यहाँ पे आपकी बुक पे जो एग्जांपल दी हुई है उसमें इस कंडीशन नंबर 4 को एक्सप्लेन करने के लिए उसने पैडल की एग्जांपल दी कि अगर आप पैडल को फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो अगर तो वो पैडल जो है वो अपने सेंटर ऑफ मैस के गिर्द घूमना स्टार्ट कर देता है तो फिर तो ये रोटेशनल है, और अगर वो नहीं घूमता है तो फिर ये इररोटेशनल है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 4 की कि टेम्परेचर डज नॉट वेरी। टेम्परेचर जो है वो वेरी नहीं करता। देखिए, अगर एक फ्लूइड का टेम्परेचर वेरी कर जाएगा
तो उसके टेम्परेचर वेरी करने की वजह से क्या होगा कि जो वार्मर फ्लूइड होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाके वो अगर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वापस वो नीचे आएगा, और जब वो वापस नीचे आएगा तो बड़ा वो रोटेशनल पैटर्न में, सर्कुलेटिंग पैटर्न में वो नीचे आएगा। तो जब वो सर्कुलेटिंग पैटर्न में नीचे आएगा तो फिर अब क्या जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा? नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो अब नहीं रहेगा। सो अब हम इस फ्लूइड को भी आइडियल फ्लूइड नहीं कहेंगे। तो इसके लिए कंडीशन ये पांचवी भी बड़ी काबिल गौर है कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड है दैट शुड नॉट वेरी। तो हमने 5 कंडीशंस आइडियल फ्लो की और आइडियल फ्लूइड की पढ़ी हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बड़ा अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी नेक्स्ट डे हम किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।